नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और बीएसएनएल से जुड़ी हुई ताज़ा खबरों में सबसे पहले हम करके आए हैं बीएसएनएल की दूसरी बीआरएस योजना, वित्तीय स्थिति और प्रबंधन एवं 4G और 5G के विस्तार और ग्राहकों के लिए नए प्लान और ऑफर्स से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट खबरें। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बीआरएस योजना की। तो डीओटी ने बीएसएनएल में दूसरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी मांगने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या को 35% तक कम करना और कर्मचारियों से संबंधित खर्चों को कम करना है। मार्च 2024 तक बीएसएनएल ने 29,750 अधिकारी और 26,435 गैर अधिकारी नॉन एग्जीक्यूटिव कार्यरत हैं। पहली बीआरएस योजना 2020 में लागू की गई थी, जिसमें लगभग 80,000 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था, जो अपेक्षा से दोगुना था। हालांकि बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन पर राजस्व बढ़ाने में विफलता और देरी से तकनीकी अपग्रेड जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की है। वहीं वित्तीय स्थिति और प्रबंधन से जुड़ी हुई खबरों में आपको बता दें, यूनियन ने यह भी आरोप लगाया है कि टीसीएस द्वारा 4G उपकरणों की तैनाती में देरी के कारण राजस्व हानि और ग्राहकों की नाराजगी बढ़ी है। बीएसएनएल अपनी आय का 38% कर्मचारी वेतन पर खर्च करता है, जो निजी ऑपरेटरों जैसे जियो और एयरटेल से काफ़ी अधिक है, जहां यह खर्च एकल अंकों में है। ग्राहकों के लिए खास खबरों में 4G और 5G विस्तार। बीएसएनएल 2025 तक देश भर में 4G नेटवर्क का विस्तार करने पर काम कर रहा है। सरकार ने इसके लिए फरवरी 2025 में 6,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी थी। कंपनी का लक्ष्य लगभग 1 लाख 4G साइट्स स्थापित करना है, ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो और ग्राहकों को बेहतर सेवा मिले। इसके साथ ही जून 2025 से 5G सेवाओं की शुरुआत की संभावना है। ग्राहक अपने क्षेत्र में 4G उपलब्धता की जाँच के लिए 1800-180-1500 बीएसएनएल नंबर से या फिर 1800-345-1500 अन्य नेटवर्क से भी कॉल कर सकते हैं। नए प्लान और ऑफर्स में बीएसएनएल ने हाल ही में ग्राहकों के लिए कई किफ़ायती प्लान पेश किए हैं, जैसे कि 599 रुपये में 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 3 GB डाटा और 100 SMS। इसके अलावा 999 रुपये प्लस जीएसटी में 75 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉल और 3 परिवार कनेक्शनों के लिए रोजाना 100 SMS का प्लान भी शुरू किया है। हाल ही में मार्च 2025 को 750 रुपये में 6 महीने की वैलिडिटी और रोजाना 1 GB डाटा वाला प्लान भी लॉन्च हुआ है। मुनाफे की खबर। बीएसएनएल ने अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तिमाही में 262 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो 17 साल बाद पहली बार हुआ। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे कंपनी के विस्तार और सेवा सुधारों का नतीजा बताया। हालांकि कुछ ग्राहक नेटवर्क समस्याओं जैसे कॉल ड्रॉप और कनेक्टिविटी से परेशान हैं, जिन्हें फरवरी 2025 तक ठीक करने का दावा किया गया था। सेवा में बदलाव। बीएसएनएल ने बिहार में 15 जनवरी 2025 से 3G की सेवा बंद कर दी, इसे 4G में अपग्रेड कर दिया। इसके अलावा फाइबर ग्राहकों के लिए मुफ्त में 500 प्लस लाइव टीवी चैनल वाली IFTV सेवा शुरू की गई है। स्पैम फ्री नेटवर्क और हॉटस्पॉट सुविधाएं भी जोड़ी गई है। ये अपडेट्स कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों के लिए बीएसएनएल की मौजूदा स्थिति और भविष्य की योजनाओं को दर्शाते हैं। क्या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद।